हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोज़मानी रेनबो फिश और नियॉन रेनबो फिश के बारे में, जो मेरा इतने महीनों का एक्सपीरियंस है। राइट, देखो बोज़मानी रेनबो फिश है ना, बहुत बड़ी होती है ना। जैसे अभी इसका 3.5 इंच जितना साइज़ है, तो ये अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ बोज़मानी राइट अवेलेबल, it can grow up to 6 inch if all favorable conditions are acquired। तो जैसे आप देख रहे हो, बोज़मानी को मैं आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा। इसमें कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली मेरे पास 7 बोज़मानी फिश थी। मैंने आपको बताया था 3 पैड कढ़ाई से मंगवाई थी, जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा मुझे। 6 मंगवाई थी, उसमें से 3 मर गई थी। तो और दूसरी जो मैंने मंगवाई थी बेस्ट फॉर पेट्स में से, वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। राइट, बोज़मानीज में आप मेल फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एकदम इजीली। देखो बोज़मानी के जो मेल्स होते हैं ना, एकदम डार्क कलर के होते हैं। देखो ये वाला, फिर एक ये वाला है ना। अभी तो ये लोग बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो थोड़े कलरलेस होते हैं ना, देखो ये वाली, ये फीमेल है, एकदम आसानी से। दूसरा, बोज़मानी फिश कलर्स हमारे सामने चेंज करती है, हमारे सामने कई बार, है ना। मैं कभी ऐसा मेरे सामने होगा ना तो मैं एक शॉट बनाऊंगा। राइट, मैंने कई बार देखा है, लेकिन हर बार कैमरा लेके लाइट फुल करके सब करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज आई एम डूइंग माई अदर वर्क। ये तो जस्ट खाली मेरे वीडियोस रहे यूट्यूब पे, इसलिए हमेशा ऊपर रख रहा हूँ। देखो ये मानो अभी ऐसा है, मैं अभी इसमें हाथ डाल के सब चेंज करने लगूँ, क्लीन करने लगूँ, तो इसका कलर कम हो जाएगा, है ना। नॉर्मली ये सभी फिश में होता है। बोज़मानीज हमेशा ग्रुप में रहती है। 6 आप रखो तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने 7 मंगवाई थी। और एक का क्या हुआ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मेरे एक्वेरियम्स हमेशा ओपन रहते हैं, ये वाला भी देखो, ये वाला, लेकिन मैंने अभी इसको कवर कर दिया है। इसका मैं कवर एक DIY बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अभी 2 वीक पहले की बात है, संडे था, मैं ऐसे ही मेरे रूम से नीचे के फ्लोर पे लंच करने गया, और मैं ऊपर आया और बाई चांस टीवी देखने की जगह यहाँ बैठा मैं, और मैंने देखा कि यहाँ बाजू में बोज़मानी मरी पड़ी थी। यानी वो 2-3 घंटे पहले गिर गई थी, पता नहीं। राइट, नियॉन का भी ऐसा ही हुआ था, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ उसमें, लेकिन अच्छा न्यूज़ है, और ये मर गई थी। तब से मैंने ऊपर धकना शुरू किया, क्योंकि ऐसा डेनिसोनी के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन डेनिसोनी आज तक, सबसे पहले तो मैं वो लाया था अपनी प्लांटेड में, तो वो आज तक बाजू में नहीं गिरी है। मेरा कैमरा हिलेगा क्योंकि मुझे बार बार अलग अलग चीज़ बतानी है, तो मैंने स्टैंड पे नहीं रखा है, सॉरी फॉर दैट। और ये बोज़मानी के कलर्स एकदम ब्यूटीफुल होते हैं। आगे से मेटालिक ब्लू एकदम होता है, देखो इसका, और पीछे ऑरेंज कलर के कोई भी शेड्स हो सकते हैं। ये बड़ी होगी अभी, ये लोग क्या है, बच्चे भी नहीं है, एक मिड साइज है, मिड एज है। हम लोग नियॉन रेनबोज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लोग जब ग्रो होते हैं ना, तो लगभग 6 मंथ 1 ईयर, जैसे ये अभी साइज है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो आफ्टर अनदर 6 मंथ ये लोग बड़े हो जाएंगे। यानी ये लोग ब्रीड भी कर सकते हैं, अगर आपको बोज़मानी और रेनबो फिश का ब्रीडिंग आता है ना। दे स्पाउन द एग्स हियर एंड देयर, है ना। तो आपको एक मॉप जैसा रखना पड़ेगा, वो पोछा लगाते हैं ना, ऐसा मॉप जैसा आपको रखना पड़ेगा। उस पर बहुत सारे अंडे हो जाते हैं, और फिर उसको आपको हटा के अलग टैंक में रखना पड़ता है। अगर मैं कुछ सक्सेसफुल होगा तो श्योर मैं वीडियो रखूँगा, तो आपको फ्री में मिलेगी बोज़मानी। नो, इट्स लिटिल बिट कॉस्टलियर फिश देन अदर फिश। हाँ, डिस्कस से कम है, लेकिन कॉस्टली फिश। यानी डिस्कस के बाद शायद कलरफुल और अच्छी लोगों में पसंदगी में शायद बोज़मानी आती होगी, लेकिन मुझे पसंद है।
तो ये लोग गुड जंपर्स है, तो इसको हमेशा जब भी आप लाते हो, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को बहुत चेजिंग करते हैं, सुबह सुबह आप देखोगे ना, थोड़ा लाइट आप दे दो इसको, सुबह इतना मस्ती करते हैं ये लोग, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कोई गूगल सर्च करके मैं एक्सपीरियंस नहीं बताता फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस में मैं ट्राई करता हूँ, मुझे जो पता चला, मुझे जो, जैसे मैंने अलगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कंट्रोल की, तो मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बोलूँगा, राइट। आने वाले दिनों में हम लोग एक लिक्विड कार्बन का वीडियो रखने वाले हैं, लिक्विड कार्बन क्यों इम्पोर्टेंट है ना। उसको बनाना थोड़ा हैज़ार्डियस है, लेकिन वो भी मैं शायद रखूँगा आने वाले दिनों में। लिक्विड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंस होता है, ये भी मैं समझाऊंगा। तो ये बोल्ट्जमैन फिश ग्रुप्स में रहती है, लेकिन देखो एक ग्रुप स्कूलिंग बिहेवियर जो होता है ना, फिश को हमेशा पसंद होता है, कोई भी फिश क्यों ना हो, है ना। खाली वो बीटा बीटा फिश में कुछ होता है, अकेली रहती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ फिश जो हम लोग रखते हैं हमारे टैंक्स में, ये सब ग्रुप में रहने वाली फिश है, इनको अकेलापन पसंद नहीं है। लेकिन एक एक करके आपकी मर जाती है, तो फिर लास्ट में जो एक दो रहती है वो खुद ही अकेली रहती है ना, हम लोग नई नहीं लाते हैं तब तक। तो वो भी है कि ऐसा नहीं है कि आप दो नहीं रख सकते, आप रख सकते हो दो, है ना। बोल्ट्जमैन को कम से कम 4 फीट का बड़ा टैंक चाहिए फ्रेंड्स, छोटे टैंक में वो नहीं रहती है। एक मेरी बोल्ट्जमैन को ब्रेन ट्यूमर हुआ है शायद, देखो ये वाली को ब्रेन के ऊपर वाइट वाइट हुआ है, ये 2 महीने से है फ्रेंड्स, 1.5 महीने से। ये लोग है ने, ये और दूसरा एक मेल है, ये लोग सुबह सुबह ये नीचे मोंटे कार्लो में बहुत चेजिंग करते एक दूसरे के सर से सर टकरा के, तो शायद इंजरी भी हो सकता है। लेकिन इंजरी ऐसा बोला जाता है एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा कि भाई इंजरी जो होती है ना, वो 15 दिन में रिकवर हो जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। अभी भी इसका इंजरी कंटिन्यू है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया तो पता चला कि इन लोगों को भी ब्रेन ट्यूमर या लंप हो सकता है ब्रेन के ऊपर। आपको पता है तो प्लीज़ आंसर दीजिए, राइट। तो मुझे इसको खोना नहीं है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल फिश है। इसकी एज 5 to 8 ईयर्स कहा जाता है। टेम्परेचर भी इसको थोड़ा वार्म और कूल के बीच में चाहिए, 26 के आसपास। मेरा तो हमेशा 28+ रहता है, इसलिए तो मेरा मोंटे कार्लो ख़राब हो रहा है, राइट। लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज़ है, राइट। तो कोल्ड टेम्परेचर्स मुझे नहीं पसंद है रूम में। चिलर अभी मैं नहीं लाने वाला हूँ। अच्छा, इसका जो ग्रुपिंग बिहेवियर है ना, थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर है ना। तो मैंने जब मंगवाया था बेस्ट फॉर पेट में, तो मैंने बोला था कि भाई कलर्स वाली और ये दोनों बैलेंस भेजना, यानी बहुत मेल्स मत भेज देना या बहुत फीमेल्स मत भेज देना। क्योंकि बहुत मेल्स हो गए ना और फीमेल्स कम होगी तो चेजिंग ज़्यादा करते हैं लोग, कलरफुल के लिए मेल्स ज़्यादा लाते, लेकिन फिर नुकसान हम ही को हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे 2 मेल तो 4 फीमेल लानी चाहिए मेरे ख्याल से। और इसका pH भी अराउंड 7 ही होना चाहिए, न्यूट्रल टू लिटिल बिट बेसिक, राइट। इसको है ना ऐसा शेडेड, थोड़ा घूमने फिरने का, खाना भी इसको रेगुलर अच्छा दीजिए। मैं तो टेट्रा बीट्स, फिर वो अपना इंटान का फूड, ऐसे सब मिक्स देता रहता हूँ। सुबह मानो टेट्रा बीट्स दिया तो शाम को मैं इंटान का, फिर वो कौन सा है अपना ऑप्टिमा का है, ये सब मैं देता रहता हूँ अलग अलग। लेकिन लोग को बोलते हैं फ्रोज़न फूड भी आप दोगे तो ये लोग ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। और इसको देखने का बहुत, प्लांटेड टैंक में के लिए थोड़ी बड़ी है, लेकिन कोई नुकसान नहीं करती है बोल्ट्जमैन फिश, समझ गए आप, बहुत अच्छी तरह रहती है। दूसरी है हमारी नियॉन रेनबो फिश, है ना। मैं इतनी छोटी 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 लाया था लास्ट ईयर, 6 लाया था, उसमें से 2 विंटर में मर गई थी। फिर मैंने 2 एकदम छोटी छोटी बेस्ट फॉर पेट्स में अनबॉक्सिंग में, देखो ये वाली एकदम छोटी थी फ्रेंड्स। और आप मेरा अनबॉक्सिंग देखो, अप्रैल का है, और अभी देखो कितनी बड़ी हो गई है दोनों, देखो आसपास ही खड़ी है। यानी आप मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो में देखोगे नहीं, इतनी इतनी थी। मुझे तो लगा भी नहीं था कि दोनों जिंदा रह पाएगी, लेकिन हर्ली क्विन ने इसको बड़ा किया है। हर्ली क्विन का पूरा 16-17 का
ग्रुप है, इसके साथ ही ये लोग ऐसे 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 घूमते रहे थे स्कूलिंग बिहेवियर में। और उसके साथ ही यानी हार्ले क्विन आप सबको पता है द मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी है यानी हमारे टैंक में, यानी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हार्ले क्विन का। मीन्स आई लव लाइक एनीथिंग, आई विल कीप वन वीडियो ऑन हार्ले क्विंस आफ्टर गेटिंग इनफ नॉलेज, राइट। देखो मुझे इंटरनेट से नॉलेज ढूंढ के नहीं डालना है, मैं खुद अपना भी दे रहा हूँ कि मेरे वहाँ देखो कोई बोलेगा 26 डिग्री तक रहता है, लेकिन मेरे वहाँ 28 29 भी मज़े कर रही है, खाना भी फुल खा रही है। लेकिन बहुत गर्म मत हो जाने दो इसको, क्योंकि दे विल बी नॉट हैप्पी फ्रेंड्स। है ना, पानी क्लियर रखो। मेरा तो देखो आपको पता है 2 कैनेस्टर फिल्टर्स है ना, तो आप जो भी क्लीन आप DIY फिल्टर्स भी बना सकते हो। मैंने तो बोस्मानी के लिए नहीं रखे हैं, मैंने एक अच्छा प्लांटेड टैंक के लिए, और मुझे टाइम कई बार ना मिले तो ये थोड़ा क्लीन रहे, राइट। क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आई कैन नॉट डू एवरी डे क्लीनिंग। सुबह थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं वीडियो निकाल देता। अच्छा, नियॉन में क्या हुआ दोस्तों, एक कभी ना सुना हुआ ऐसी बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक बड़े साइज का नियॉन जो है, मैं अभी दिखाऊंगा, आया तो ये रहा। तो क्या हुआ कि मैं कुछ इधर उधर गया था और फिर मैं ऊपर आया, तो मुझे यहाँ बैठना ही नहीं था, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं इसका नसीब अच्छा था कि मैं यहाँ बैठा, और ये नीचे ऐसा कुछ हिल रहा था। तो मैंने नीचे यहाँ देखा मेरे पियानो के पास, तो यहाँ तड़पती थी, शायद 1 2 घंटे पहले पड़ी थी। तो मैंने उसको है ना, ये अपना जो नेट आता है ना, जो फिश पकड़ने का, वो नेट से उसको लिया, नीचे ऐसे ही अंदर डाल दिया। ऐसे पकड़ो मत उसको, डर जाएगी, उसके फिन्स डैमेज हो जाएगी। और इसको अंदर मैंने रख दिया, तो और फिर लाइट थोड़ा कम कर दिया, और फिर वो छुप गए अंदर, और दूसरे दिन तो एकदम नॉर्मल हो गई थी। बाकी सोचो आप, एक फ़िश जिसका साइज़ 2 इंच है, वो ये 1.5 फीट का टैंक है, राइट। इसके ऊपर से उछलती है, 2 फीट का स्टैंड है, 3.5 फीट, यानी उसकी हाइट से कितना हो गया, ऑलमोस्ट सो मेनी टाइम्स, राइट। आई कैन नॉट काउंट ईजिली, इतना, यानी कम से कम 30 टाइम्स उसकी हाइट से नीचे पे। हम सोचो हम 6 फीट के हैं सपोज, तो हम खाली 2 फीट के स्कूटर से गिर जाते हैं ऐसे ही नॉर्मली भी, ऐसा नहीं एक्सीडेंट हुआ, स्लीप हो तो हमको कितना लग जाता है। तो ये अपने बॉडी से कितना, तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। हमको लग रहा है कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, अंदर डाल दो, तो चांसेस आर वेरी लेस कि दैट विल सर्वाइव बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो आप उसको पकड़ने में ऐसे 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 करके मत पकड़ो, ऐसे 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 करके ज़मीन में से। वो मछली वालों के वहाँ हम जाते हैं ना, तो लोग हमें पकड़ के देते हैं ना एक बैग में, अगर इनसे गिर जाती है तो ऐसे 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 करके पकड़ते हैं, और वो घर पे आके मर ही जाती है। तो मैं तो वैसे लेता ही नहीं, उसको बोल देता हूँ वापस तेरी टैंक में डाल दे, राइट। तो ये है एक्सपीरियंस, है ना, ये गूगल पे नहीं मिलेगा आपको, खुद आप ये बना सकते हो अपने हिसाब से। नियॉन रेनबो बोझमानी से थोड़ा कम जीती है, 5 साल जैसा बोलते हैं। मेरे वहाँ तो 1.5 साल से है नियॉन। लास्ट ईयर में है ना, इसको मार्च में लाया था, राइट। तो 1 साल 2 महीना हो गया नियॉन रेनबोस का। बोझमानी मेरे वहाँ लगभग अभी अप्रैल में लाया था ना मैं, अप्रैल मई जून, तो अभी तीसरा महीना चल रहा है। लेकिन मैं आपको ग्रोथ की बात बताऊँ नहीं, तो नियॉन रेनबो बहुत फास्ट ग्रो होती है। और ऐसा मैंने सुना भी है कि एक अच्छा टैंक होगा नहीं, जहाँ प्लांटेड टैंक्स, तो ये लोग बहुत फास्ट ग्रो होते, क्योंकि उनका मूड अच्छा रहता है। और वो बाहर क्यों गिरी होगी पता है, ऐसा चेजिंग बिहेवियर, आप इनको देखते रहोगे नहीं तो जब भी ये लोग यानी इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे के पास भागते हैं। और बाकी के टाइम में लोग शांत बैठे रहते हैं, लेकिन मॉर्निंग के 2 घंटे बहुत एक्टिव होते हैं इनके। जैसे 6 साढ़े 6 बजे आप उठते हो सुबह और पर्दे खोलते हो, तो जो हल्का सा लाइट गिरता है ना इस पे, तब ये लोग बहुत मस्ती करते हैं बहुत। टैंक कवर ही रखो, क्योंकि लोग मस्ती मस्ती में कूद जाते हैं, डर के नहीं, मस्ती में, राइट। डर होता तो सारी कूद जाती, राइट, नीचे घूमती नहीं। मानो पैरामीटर्स ख़राब है, एमोनिया ज़्यादा है, तो कभी नहीं होता। तो ये लोग बहुत एन्जॉयबल फीस है, दोनों साथ में बहुत अच्छी तरह रहती है।
इनके टैंक मेट्स आप देख रहे हो, नियॉन रेनबोज है, कॉरिडोराज है ना, सियामीज alligators है, ये अपना कौन हार्लिक्विन रासबोराज है, और आपने बहुत सारे अलग अलग के साथ भी देखा होगा दूसरे एक्वेरियस के टैंक में, है ना। और मेरे ख्याल से इसमें से भी कोई ये टैंक में डाल दो तो ये रह पाएगी इसके साथ। खाली मैं हमेशा इसके खिलाफ हूँ कि इसको मत रखो टाइगर बार। ये मेरा नॉर्मल लाइट चल रहा है इसलिए आज मज़ा नहीं आया होगा मछली देखने का, मैं भूल गया हूँ ये करने का नियो हीलियोस को। तो कहने का मतलब ये दोनों फिश बहुत अच्छी है, लेकिन ये कूदती है तो आप ऊपर हमेशा बंद रखिए, क्योंकि नियॉन भी एक बार कूद गई थी और बोझमानी भी कूद गई थी। बाकी कोई फ़िश कूदती नहीं है, ये तो डेनिसोनी भी लोग बोलते हैं इंटरनेट पे, लेकिन मेरी डेनिसोनी तो कभी नहीं कूदी है। लगभग मैं बोलूँ अब जनवरी से मैं लाया हूँ, दिस इज द 6 मंथ, और ये लगभग 4-5 इंच की हो गई है। बहुत लंबी लंबी है, आप नहीं मानोगे, बहुत लंबी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बोझमानी अगर आप पालना चाहते हो तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, और बड़ा टैंक देना बोझमानी को। छोटे टैंक में इट विल बी मीन्स उनके लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, छोटी सी टैंक में हाइडिंग स्पॉट्स नहीं है, बहुत लाइट है, तो वो लोग छिप के शांति से बैठते हैं। अभी 1 आध घंटा होगा ना, फिर लोग पीछे चले जाते हैं प्लांट्स के पीछे, और ये लोग ऐसे ही खड़े रहते आवर्स तक, 2-2, 3-3 आवर्स तक, राइट। सुबह का एक्टिव पीरियड ख़त्म। हाँ, एक आध मेल जो है ना ये एग्रेसिव, उसने ये पूरा उसका टेरिटरी बना दिया है मोंटे कार्लो का। ये डैमेज भी बहुत ये लोग करते हैं सब, कॉरिडोरास वगैरह। अब मोंटे कार्लो रह लेते हो नहीं तो कॉरिडोरास मत लेना फ्रेंड्स, बहुत ख़राब कर देते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। देखो, जिसको वीडियो में कोई नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है वो लोग कोई कंपलसरी नहीं है देखने के लिए, लेकिन आप ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स दोगे तो ऑटोमेटिक गूगल मैंने एकदम लास्ट लेवल का सेफ्टी रखा है कमेंट्स में, तो 2 मिनट में आपका कमेंट निकल जाएगा। बहुत नेगेटिव लोगों के लिए जगह है ही नहीं मेरे चैनल में, राइट। ये आपने किया वो गलत है वगैरह वगैरह, और ये तो किसी को भी पसंद नहीं है। और मैं कोई यूट्यूब से नहीं कमाता है, आई एम इन अ वेरी गुड फील्ड, राइट। और मेरा कोई चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो दो जो अच्छे घर से है, जो संस्कार है अच्छे कमेंट्स करने के, वो दे आर मोस्ट वेलकम। जो बहुत ख़राब चीज़ लिखना चाहते हैं उनके लिए आई विल ऑलवेज टेल गुड बाय, राइट। कोई ज़रूर नहीं है, आई एम इन ए वेरी गुड प्रोफेशन, राइट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर का कोई, हाँ देखो हमेशा एक डायलॉग रहता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, तो ये तो मैं भी करूँगा, राइट। लेकिन आप एक मैनर्स से अच्छी तरह, किसी को भी, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी, आप कोई भी चैनल वाला आपको बुलाता नहीं है, हम लोग खुद नहीं, मैं भी बहुत सारा सब्सक्राइब किया है मैंने भी, तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, सिंपल बात है। लेकिन मेंटेन द रिस्पेक्ट, राइट, एंड शो द वैल्यूज विच यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ फ्रॉम families. So thank you friends for watching my video.